जैसा कि सर्वविदित है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगता है, मगर कभी कभी कुछ लोगों के मन में संशय पैदा होता है कि क्या यह सिद्धांत ज्योतिषों के द्वारा हमको डराने के लिए तो नहीं बनाया गया है। तो आज मैं आपकी यह शंका गीता में कहे श्लोक के माध्यम से दूर करना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्ययम् वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थात हे परंतप, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सभी जन्मों का स्मरण है, मगर तुम्हें उन सभी जन्मों का स्मरण नहीं हो सकता। आपको गीता में कहे श्लोक के माध्यम से पूर्व जन्म के सिद्धांत की पुष्टि हो गई होगी। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सिद्धांत क्लियर करना चाहूंगी, जो है कर्म का सिद्धांत, जिसको हम रामचरितमानस में कहे गए दोहे के अनुसार समझ सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस करी सो फल चाखा। अर्थात भगवान राम ने भी कर्म की प्रधानता को समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल भोगने पड़ते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में भी हमारी ज्योतिष विद्या आधारित है। पूर्व जन्म का सिद्धांत अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्म, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, और दूसरा कर्म का सिद्धांत, जिसमें आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल प्राप्त होगा। ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम आपके कर्मों को अलाइन करके प्लेनेटरी बिहेवियर के साथ मैच करते हैं, ताकि आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में कम से कम समय लगे और आप एक अच्छे से अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाए। शास्त्र हमारे शास्त्रों का एक पार्ट है। हमारे शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रुति शास्त्र, दूसरा होता है स्मृति शास्त्र। तो ज्योतिष विद्या श्रुति शास्त्र का एक पार्ट है, जो हमारे कर्मों को पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज होती है। अर्थात जैसे किसी बुक को पढ़ने के लिए हमको एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों को पढ़ने के लिए हमें ज्योतिष विज्ञान की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो हम आपकी कुंडली को देख के समझ सकते हैं कि आपको आपके कर्म कैसे करने हैं, ताकि आप उस कर्म को करके आप अपनी डेस्टिनी तक बहुत अच्छे से पहुंच पाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की महादशा 19 साल की होती है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति उसको उस ड्यूरेशन में होती है। उस महादशा में उसको वैसे फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। न्याय के देवता के होने के कारण वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके को अच्छे फल प्राप्त होंगे, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपके पाप कर्म है तो वो 19 साल की महादशा आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं जाने वाली है। तो इसी आधार पर हम आपके कर्मों को पढ़ते हैं कि आपको आपकी महादशा में कैसे कर्म करने हैं, आपको आपकी महादशा में कैसे कर्म करने हैं, जिससे आपको आने वाले जन्मों में, आने वाले समय में अच्छे फल की प्राप्ति हो। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको किसी एक शहर में जाना होता है, तो उस शहर में जाने के कई वे हो सकते हैं। किसी वे को फॉलो करके आप अपनी डेस्टिनी तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और किसी वे को फॉलो करके आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम उस वे को फाइंड आउट करते हैं, ताकि आपको अपनी डेस्टिनी तक, एम तक पहुंचने में कम से कम समय लगे, ताकि आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में कम से कम समय लगे और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ज्योतिष विद्या हमारे नक्षत्रों के अनुसार वर्क करती है। हमारे जो बड़े प्लैनेट्स हैं, सन, जुपिटर, मरकरी, वीनस, इन सारे जो प्लैनेट जो हमारे सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जब एक छोटी सी वस्तु यदि आपके पास है तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोचिए कि इतने जो प्लैनेटरी बिहेवियर हमारे सराउंडिंग में डेली हो रहे हैं, उनका हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। यही ज्योतिष विद्या का यूज करके हम आपकी चीजों को अलाइन करते हैं आपके कर्मों के अनुसार, ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो।